राजा का गुस्सा। एक बार की बात है, एक राजा थे, उनका नाम मंजीत था। वह दरबार में आए तो बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो भी वह गुस्से में ही जवाब देते। दरबारी समझ गया आज राजा का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर मंत्री ने मंजीत से उनके गुस्से का कारण पूछा। मंजीत ने कहा, अरे छोड़ो इस बात को, मेरा दामाद बड़ा सनकी है। मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब देखो ना, अपनी बेटी से मिले हुए 1 वर्ष हो गए, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। मंजीत ने गुस्से में कहा, महाराज इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है, मैं आज ही बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूँ। आदमी तो मैंने भेजा ही था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में यह दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ सूलियां तैयार करवाओ, हम अपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ा देंगे। मंत्री ने महाराज मंजीत को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मंत्री ने मैदान में कुछ सूलियां तैयार करा दी। जब मंत्री मंजीत को मैदान में सूलियां दिखाने ले गया तो सूलियां देखकर महाराज को संतुष्टि हो गई। वह बोले, ठीक है, अब मैं राज्य से दामादों का अस्तित्व मिटा दूंगा। इतने में एक सोने और एक चांदी की सूली पर मंजीत की नजर पड़ी तो वे चौंके। उन्होंने मंत्री से पूछा, अरे मंत्री, तुमने ये 2 कीमती सूलियां किसके लिए बनवाई है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज सोने की सूली आपके लिए और चांदी की मेरे लिए। महाराज मंजीत सोच में पड़ गए। उन्होंने मंत्री से कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था? हम दोनों को सूली पर थोड़े ही चढ़ना है। महाराज, आपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा था। आप और मैं भी तो किसी के दामाद हैं। यदि सभी दामाद सूलियों पर चढ़ जाएंगे तो हम भी कहाँ बच पाएंगे। मंत्री ने महाराज मंजीत से कहा, दोनों सूली कितनी अच्छी बनी हुई है। राजा मंत्री से यह बात सुनकर सन्न रह गए। उसके बाद राजा मंजीत ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। मंत्री ने कहा, किस बात के लिए? तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर तुमने मुझे सही रास्ता ना दिखाया होता तो मैं अपने गुस्से में क्या कर देता। उसके बाद राजा ने तुरंत दामाद को सूलियों पर चढ़ाने वाला आदेश रोक दिया। इसलिए हम सबको गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।